आंखें बंद करो और सोचो जो मैं सिनेरियो भी बोलने वाला हूँ। चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल है। 10-15 साल हो गए तुम्हें अपने क्लब को सपोर्ट करते हुए। आज तुम ऐसी स्टैंडिंग रखते हो, आज तुम अपने पैर पे खड़े हो कि हाँ, आज मैं चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में अपनी टीम को अपने ही होम स्टेडियम में सपोर्ट करने जा रहा हूँ। सैंटियागो बर्निबाउ में एक रियल मैड्रिड का फैन रियल मैड्रिड को देखने जा रहा है ना चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। बार्सिलोना का फैन देखने जा रहा है कैंप न्यू में बार्सिलोना को। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन देखने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आए गूज़बम्स, हो गई आंखें नम, दिल में बज गई चिड़चिड़िया। ये सारा सपना इकट्ठा करो, इसको जला के फेंक दो, क्योंकि ये कर रहा है तुम्हारे साथ यूएफा ने चैंपियंस लीग का एक नया फॉर्मेट लाया है जिसे वो कहते हैं स्विस मॉडल। मैं इसे कहता हूँ शिट मॉडल, क्योंकि और कुछ नहीं है, ये शिट ही है भाई। क्योंकि हमें विलन क्यों बनाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई ये बेसिकली ऐसे एक घर में बन रही खीर, ठीक है, और घर के बच्चे जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है खीर खाने के लिए, उन्हें कही जा रही है कि नहीं, खीर में आज मीठी नहीं डलेगी क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, उन्हें मीठा नहीं पसंद है। तो भाई जिनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी उन्हीं की जॉय किल कर दोगे तो फ़ायदा क्या है? मेहमान भी तो विलन बन गया है। मुझे नहीं बनना भाई वो मेहमान, मुझे नहीं बनना विलन, ठीक है। एक तो साला 1 साल बाद वही वाली बात है यार, पबजी कैंसिल हुआ, बीजीएमआई ले आए, सुपर लीग पे वो फुल स्टॉप लगा, तो ये यूसीएल लाइट ये सुपर लीग लाइट ले आए यूसीएल के नाम। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। भाई इन्होंने स्विस मॉडल के नाम पे ना आग लगा के बिल्कुल खत्म कर दिया है उस लीग को जिसको हम बड़े दिलो जान से चाहते हैं, जिसके लिए सारे फुटबॉल फैन इररेलेवेंट है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, आपके जर्सी पे क्या बैच है। आप चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं मिस करोगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्लब कंपटीशन है, वो सबसे बड़ा मैच है क्लब लेवल पे, ठीक है। और बिफोर मैं गाली देना शुरू करूं, मैं ये चीज़ जो मैंने स्टेटमेंट बोली, जो थंबनेल में लिखा है कि क्यों हम विलन बनाए जा रहे हैं, क्यों अगर मैं अपने लोकल क्लब के स्टेडियम में जाता हूं, मतलब सॉरी लोकल कह रहा हूं, जिस क्लब को मैं सपोर्ट करता हूं उसके स्टेडियम जाता हूं, तो उसके लोकल फैंस मुझे ऐसे देखेंगे कि जैसे मैं लीच हूं। ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। यूएफा ने एक स्विस मॉडल निकाला है जिसमें बेसिकली अभी जो ग्रुप स्टेजेस होंगे, जो ग्रुप स्टेज होगा, स्टेजेस भी नहीं है अब, ग्रुप स्टेज होगा 2024 से, उसमें 4 टीमें और जुड़ जाएंगी, 10 मैचेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आते ही एक, इसमें ये लोग का पॉजिटिव ये कहते हैं वो लोग कि आते ही एक टीम 6 मैच खेल के बाहर नहीं हो जाएगी, 10 मैच खेल के बाहर होगी, ठीक है। हर क्लब को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा। लेकिन मेरे इसके अगेंस्ट भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ कि क्यों इसमें भी पंगा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ ये 4 स्पॉट होंगे क्या, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या है? इसमें कुछ सही है कि हाँ भाई सेल्टिक वगैरह क्लब, आयाक्स जैसे क्लब, आयाक्स सेमीफाइनल खेलने के बाद अगले साल उन्हें क्वालिफायर खेलना पड़ रहा चैंपियंस लीग का, इतना अच्छा अपने आप को उस लेवल पे प्रूव करके उन्हें कुछ एडिशनल मैचेस खेलने पड़ते हैं रादर देन वही क्लब जो उसी लेवल पे पिछले साल उनके साथ परफॉर्म किए थे। तो ये थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है, लेकिन ये एक तरीके से जस्टिफाइड भी है बिकॉज ऑफ द लीग। आपकी लीग में कितना कंपटीशन, आप कितनी इजीली आ पाते हो, क्योंकि आपको फिर रेस्ट करने को उतने आराम से प्लेयर मिल पाते हैं ना। आप चैंपियंस लीग के क्वालिफायर में अपने मेन प्लेयर खिला के अपने लीग में रेस्ट भी करा सकते हो। अगर ड्रॉ भी आ गया आप लॉन्गर रन में आप जीत जाते हो, क्योंकि आप जीत रहे हो। आयाक्स के साथ वही चीज़ है, ठीक है। तो ये मे बी इसके पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये अगर नहीं भी होता है तो भी मेरे दिमाग में मैं सेंस बना सकता हूं कि हाँ भाई आयाक्स को क्यों क्वालिफायर खेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी लीग जीतना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर उनके फिक्चर में 2 मैच ऐड होते तो शायद इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो यूएफा इस मॉडल को लाते हुए देती है। और सबसे बड़ा चूतियापा, सबसे बड़ा पंगा जो चीज़ है ना, जो मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल ही एक चीज़ एथलेटिक यूके ने ये चीज़ डिक्लेयर किया था कि क्लब्स एक तरीके से एग्रीमेंट में आ रहे हैं। वो 2 स्पॉट्स के लिए 2 ऐसे स्पॉट हैं जो ऐसी टीमों को मिलेंगे जो कॉरस्पॉन्डेंस लेवल पे, जो बेसिकली अपनी हिस्ट्री से उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है चैंपियंस लीग में। फॉर एग्जांपल क्लब्स लाइक एथलेटिको, जो शायद कभी चैंपियंस लीग जीते नहीं है, लेकिन दे हैव बीन रनर अप्स, दे हैव बीन अ रेगुलर फिक्सचर इन चैंपियंस लीग। उनको जो एक रैंकिंग सिस्टम में पिरोया जाएगा, जैसे अभी करंट स्टैंडिंग पे आर्सेनल इज 9th, क्योंकि वो चीज़ें जीती हैं, वो कभी एक रेगुलर फिक्सचर रहे हैं। तो ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट में देने के लिए, तो इसके बेसिस पे 2 टीमें फ्रॉम सर्टन लीग सिलेक्ट होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंच लीग में कोई टीम 4th आ रही है और इंग्लिश लीग में कोई टीम 5th आ रही है, तो इनके बीच में जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस स्टैंडिंग बेटर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स लियोन वर्सेस आर्सेनल,
ठीक है, तो आर्सेनल लियोन में जिसका भी रैंकिंग ऊपर होगी, लेट्स अज्यूम आर्सेनल की अगर रैंकिंग ऊपर है तो आर्सेनल वुड गेट दिस स्पॉट। तो बेसिकली ये हुआ क्या, इससे ये एक सेकंड ये तो बेल बजा रहा है। पिछले साल ऐसा सा कुछ आया था कि कुछ एक सर्टेन टीम्स की गारंटी कर देते हैं एक लीग में खेलने के लिए, वही टीम खेलेगी, बाकी टीमों के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुपर लीग ही था ना, ऐसा सही कुछ है ना, कि मतलब हम इतना ब्लेटेंट नहीं कर देंगे, हम ये नहीं कह देंगे कि ये टीम है, इन्हीं के नाम पे ही आएंगे। हम बेसिकली एक तरीका ढूंढ लेते हैं, हम इनको एक ऐसा दिखाएंगे कि मेरिट है जो मेरिट है नहीं। क्योंकि भाई फिर एक लेस्टर आएगा कैसे, अगला वेस्ट हैम आएगा कैसे, मतलब एक वेस्ट हैम वर्सेस रोमा है, ठीक है। मैं अगर ट्रेजिक्टरी में देखूं या मैं अगर कोई ऐसा क्लब जो बेसिकली डी ग्रेड हो रहा है, ठीक है, दे हैवंट बीन एबल टू बेसिकली बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छे अगर मैं मार्से की बात करूं या वेस्ट हैम की बात करूं, नो ऑफेंस टू मार्से, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट हैम का प्रोजेक्ट बहुत एक उसके एक सिस्टम है, वो एक तरीके से प्रोग्रेस कर पा रहा है। या मैं लेस्टर का भी एग्जांपल लेता हूं, लेस्टर के पास एक सिस्टम है, यूथ प्लेयर साइन किए हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर लाए हैं, लेकिन वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे आप मार्से के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्से के पास एक हिस्ट्री है, मार्से ने चैंपियंस लीग में एक सर्टन टाइप ऑफ मैचेस खेले हैं, तो यार मेरिटोक्रेसी तो मर जाती है ना। आप कितना भी अच्छा खेलो, इसमें आपकी मार ली जाएगी क्योंकि एक टीम ने पहले बहुत कुछ अच्छा किया है। तो फिर इस टीम को अपनी लेगेसी बनाने को कैसे मिलेगा, इसको चैंपियंस लीग में अपनी स्टैंडिंग बनाने को मौका कैसे मिलेगा? वेस्ट हैम कैसे एक रेगुलर चैंपियंस लीग फिक्सचर बन पाएगा अगर उसे वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है? इस पे बहुत लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई अभी तो टॉप 4 ही होता है ना, ये तो आप 5th स्पॉट की बात कर रहे हो कि अगर इंग्लैंड में या स्पेन में, ये 2 मेजर लीग्स है जहां से 5th स्पॉट की टीमें भी जाएंगी, तो स्पेन में अगर कोई टीम 5th आती है तो ये तो अभी भी नहीं क्वालिफाई करती थी, ठीक है। तो यही है ना, तो इसके वजह से आप गिफ्टिंग वाला जो सिस्टम है ना वो नहीं है, ठीक है, कि बेसिकली आई एम इन अ इफ बट सिचुएशन, इफ दिस हैपेंस इज दैट हैपेंस। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, मैं ये भी नहीं कि सिर्फ गाली सिर्फ नेगेटिव बताता हूं, मैं इसका पॉजिटिव भी बताता हूं। बहुत कम लोग, जैसे मैं बहुत सारे इंग्लिश फैंस को मतलब जो प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं ऐसे फैंस को जानता हूं, वो बेसिकली कोई और लीग इतना ज्यादा फॉलो करते ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सैम्पडोरिया 5th आ रही है सेरिया में, या बुंडेसलीगा में कोई न्यूरेमबर्ग करके कोई भी एक शाल्के समझो जैसा क्लब 4th आ रहा है, ठीक है, और एक ऐसा क्लब आ रहा है 4th जो चैंपियंस लीग में जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वेस्ट हैम फैंस सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यूनाइटेड ने अपने फिक्सचर में क्या किया, यूनाइटेड हार रही है या नहीं, वो ये भी देखेंगे कि न्यूरेमबर्ग का क्या रिजल्ट चल रहा है, कि न्यूरेमबर्ग जीतेगी तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे 5th स्पॉट से क्वालिफाई करने के। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली एक यूरोपियन लेवल पे इंटरट्वाइनिंग बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा इधर भी आईज फॉल होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज से मैं थोड़ा अग्री करता हूं, ठीक है, लेकिन ये गारंटी दे देना कि हाँ भाई क्योंकि आपने पहले बहुत चीज अच्छी करी है, भाई आप ये सोचो ना, अगर गलती से मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नॉटिंघम फॉरेस्ट हु इज इन चैंपियनशिप करेंटली, अगले साल शायद प्रमोट हो जाए, वो आती है, वो कुछ तरीके से, जैसे शेफील्ड ने बहुत अच्छा एक सीजन किया था, लीड्स ने पिछले साल बहुत अच्छा सीजन किया था, किसी तरीके से वो 5th फिनिश करती है, एंड देयर इज एथलेटिको मैड्रिड, ठीक है, जो बहुत अच्छा क्लब रहा है, और सेविया ले लो, विलारियल ले लो, जो ये बड़े मतलब ये ऐसे क्लब है जो बहुत अच्छे क्लब है, इनके पास चैंपियंस लीग नहीं है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कभी एक चैंपियंस लीग जीती हुई है, जिसका कभी नाम शायद ये नाम भी नहीं था, ठीक है, तब उन्होंने जीती हुई है, लेकिन उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। कहाँ गई मेरिटोक्रेसी? इतने साल से जो एथलेटिको मैड्रिड ने खून पसीना एक करके जो एक इतनी अच्छी टीम बनाई है, रिसेंटली जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ इतनी अच्छी टीम एथलेटिको मैड्रिड बनी है, वो तो उसको कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक टीम चैंपियनशिप से आके इतने सालों से रिग्रेस होने के बाद एक ही दम से आके वो सीधा वो स्पॉट ले जाएंगे, जो मेरे हिसाब से गलत है। दिस इज नॉट मेरिट, ये नॉटिंघम फॉरेस्ट का मेरिट नहीं है। वेरी गुड परफॉर्मेंस, अगर वो ये चीज़ कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन भाई recently Atletico Madrid have been a very good team। तो ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि आपने इस कंपटीशन में पुराना सिस्टम क्या किया है। या तो आप एथलेटिको मैड्रिड ला लीगा में भी 5 टीम अलाउ ही कर दो और इंग्लिश में भी अलाउ ही कर दो, और फिर उसके बाद अगर बेसिकली इनके स्टैंडिंग में कुछ चेंज होता है कि सेरिया में अगर सेरिया ला लीगा को रिप्लेस कर देती है या सेरिया इंग्लिश टीम को रिप्लेस कर देती है इन द टॉप 2 लीग्स, तो वहां पे आप फिर उनको अलाउ करो, या जो भी मेक अ स्टेटमेंट, ट्राई टू बी पर्टिकुलर अबाउट इट। ऐसे नहीं कि यार चीटेड फील हो किसी को, ये चीज लगे कि यार हम इतना अच्छा परफॉर्म तो करते हैं, वेस्ट हैम ने कहां से कहां अपनी टीम को उठाया, लेकिन फायदा क्या है, वो कर ही नहीं पाएंगे क्वालिफाई, क्योंकि अगर वहां पे रोमा है, ठीक है,
तो वो नहीं कर सकते, वो कम्पीट ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम अब नहीं, हम पास्ट नहीं बना सकते ना, हम तो सिर्फ फ्यूचर होन कर सकते हैं। हम वो चीज़ कर सकते हैं कि हमारे हाथ में आज की है, जो पीछे बीत गया उसके बेसिस पे तुम जज कर रहे हो, तो यार ये तो बहुत ही इनजस्टिस है। दिस इज़ वेरी बैड। तो ये है इसका सबसे बड़ा डिमेरिट, जिसकी वजह से दिक्कत लगती है मुझे कि भाई यूसीएल इज ट्राइंग टू किल इटसेल्फ। और सबसे बड़ी इसमें तो फिर भी चलो कुछ अच्छे टीम्स आ जाएंगी, ज़्यादा मैचेस हो जाएंगे, आपको चैंपियंस लीग में मैचेस ज़्यादा को देखने मिलेंगे। सबसे बेकार चीज़ क्या है भाई, तुझे मुझे विलन बनाया जा रहा है। अगर आप अपने खून पसीना का कमाई करके एक दिन अपना सपना पूरा करने चल जाते हो भाई, इट्स लाइक किसी भी फुटबॉल फैन के लिए इट्स लाइक तीर्थ घूमने जैसा भाई। ये थोड़ी है कि भाई तीर्थ यात्रा करना है तो मैं बुकिंग कर देता हूँ, दिल्ली में भगवान को लेते आएंगे कि वैष्णो माता दिल्ली आई हैं क्योंकि 100 फैंस ने कहा था कि हमें यहाँ पे दर्शन करना है। ये चीज़ थोड़ी, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, कितना फुलिश है ये चीज़ सोच भी पाना। और यही चीज़ फुटबॉल में हो रही है भाई। एक 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 वो एक बिल्डिंग नहीं है, एनफील्ड एक बिल्डिंग नहीं है, सैंटियागो बर्नाब्यू एक बिल्डिंग नहीं है, इट्स अ इमोशन, इट्स अ प्लेस जिसका एक हेरिटेज है, वहाँ पे एक वैल्यू जुड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अटलांटा में मैच करा दो, आप बैंगलोर में मैच करा दो और उसकी सेम वैल्यू हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। और यही चीज़ कर रही है यूएफा। यूसीएल का सेमीफाइनल हम करा देंगे एक डेस्टिनेशन पे, हफ्ते भर का सेलिब्रेशन होगा, देयर वुड बी नो होम एंड अवे लेग, सेमीफाइनल सारे जितने भी नॉकआउट मैचेस होंगे एक ही हफ्ते में हो जाएंगे, संडे को फाइनल होगा, सारे फैंस आके नशे करेंगे, ऐश करेंगे और चले जाएंगे। नहीं है सही यार। कोई क्लब्स को कितना नुकसान है, वो लोकल लेवल पे रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर सकते हैं, वो यही चीज़ नहीं कर सकते हैं कि भाई जो टिकट्स का पैसा मिलेगा, जो खाने पीने से पैसा मिलेगा, जो लोकल लेवल पे जो होटल्स होते हैं उन सबको नुकसान हो जाएगा। जो लिवरपूल के क्लब के बेसिस पे कितनी सारे बिजनेस चल रहे हैं उन सबको कितना नुकसान है कि अगर यूसीएल के सेमीफाइनल में लिवरपूल जा रही है और लिवरपूल एनफील्ड में नहीं खेल पा रही है, वो एक माहौल, वो एक ऑरा कि ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हो रहा है, दे शुड नो कि हाँ भाई हमारे घर में आए हो तो तुम्हें गाली पड़ेगी, वो चीज़ है ही नहीं। वो आप कैसे अटलांटा में वही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही चीज़ आप कैसे बैंगलोर में या शंघाई में कहीं भी इन नंबर ऑफ प्लेस पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा हो जाएगा। तो ये, और इसकी वजह से किसी को और को नुकसान नहीं है भाई, हम जैसे लोगों को नुकसान है जो डेडिकेटली अपने क्लब को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो लोग रूट है, जो बेसिकली मतलब सालों सालों से जिनकी फैमिली में एक चलता आया है कि इस क्लब को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हमसे नफरत होने जाएगा, उन्हें लग जाएगा कि भाई ये साले इन्फेक्ट करेंगे, ये अगर आ गए इनसे इन्फेक्ट हो जाएगा मेरे क्लब को भी, मेरा क्लब कहीं गलती से चैंपियंस लीग में भी चला गया क्योंकि ये सारे आए हैं तो फिर इन्हें हमारा क्लब के मैचेस होम पे होने कम हो जाएंगे, हमें चैंपियंस लीग में कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। भाई मुझे ये विलियन नहीं बनना है भाई। आई वॉन्ट कि मतलब मैं जिंदगी में शायद मैं मेरे को 10 मैच नहीं देखने स्वानसी के, मैं एक वो मैच देखना चाहूँगा स्वानसी के होम स्टेडियम में जिसमें मैं पूरे मतलब इट वुड बी बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ। वो 10 मैच मेरे लिए वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे जो मैं दिल्ली में देख सकता हूँ, जो मैं शायद वेल्स में जाके स्वानसी सिटी के होम स्टेडियम में उन लोगों को जिनको मैं टीवी पे चैंट सुना करता था, वो जो मैं इन्वायरमेंट देखा करता था, जिस स्टेडियम को मैंने सिर्फ देखा है ऑन अ स्क्रीन, उसको मैं आँख के सामने देख पाऊँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो सेम रेप्लिकेट हो सकता है जब अगर मेरे कंट्री में वो मैच होता है। मैं चाहूँगा प्री सीजन करो, एक कॉम्पिटिटिव, एक अच्छा क्या कहते हैं रियल मैड्रिड से बार्सिलोना फ्रेंडली ही मैच करा दो, बहुत लोग देखने आएंगे, उससे भी आपको टिकट मिल जाएंगे क्योंकि वो मैच इतना बड़ा है। लेकिन आप यूसीएल को सैक्रिफाइस मत करने की कोशिश करो यार, डोंट ट्राई टू मेक दिस अ सुपर बॉल। यूसीएल इज इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग, वो बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, लेट इट बी। उसके साथ उंगली करना करो बंद भाई, फालतू में मत लाओ ये सब चीज़ें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और तुम भी बताओ भाई कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है इससे प्रॉफिट है, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरे क्लब को रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो आई डोंट केयर, और मेरे लिए फ़ायदा है कि भाई बैंगलोर में मैच होगा, मैं चाहूँ तो यूसीएल का एक हफ्ता इंजॉय करने जाऊँगा, मैं पार्टी होगी, सब कुछ होगा। बट मेरे लिए यार इट्स द रोमांटिसिज्म अराउंड विद फुटबॉल ना, जो वो एक टीरी आई के साथ लोग मैच देखने जाते थे ना, वो अब कॉर्पोरेटाइज हो जाएगा, वो टिकट के वैल्यू पे हो जाएगा, आप कितने पीपल ला सकते हो स्टेडियम में उससे डिपेंड हो जाएगा, रादर देन कि आप कितने दिल से अपने क्लब को सपोर्ट करते हो। मतलब बेसिकली यार पता नहीं, आई डोंट गेट इट। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जब चैंपियंस लीग का एक मैच दिखा पाऊंगा, उन्हें एक इन्वायरमेंट दिखा पाऊंगा तो वो भी फैन बन जाएंगे, उससे मेरे क्लब को फायदा होगा। वॉट एवर यू फील लाइक, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर अच्छा लगा जो मैंने बकवास करी है
प्लीज़ लाइक, और अगर उस बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ भाई मैं और ऐसी चीज़ें सुनना चाहूँगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। थैंक यू।